आगे स्थितियां अनुकूल नहीं बनी, कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैंने सही काम नहीं करा। अभी तुमने चुनाव करा है, जैसे अभी करा ऐसे आगे भी कर सकते हो, बात खत्म। तो ये अहंकार के केंद्र से हो रहा है चुनाव, या अहंकार ही सब कुछ करता है, सारे चुनाव अहंकार ही करेगा, और कौन करेगा? तो अहंकार हटेगा तो फिर कैसे? मैं समझा नहीं सर। वो अपने हटने का खुद ही चुनाव करेगा, क्योंकि वो परेशान है खुद से। यहाँ कोई बैठा है जो खुद से परेशान ना हो? कितना सोचो, नालायक किस्म का होगा कोई जो खुद से परेशान भी हो और लेकिन हटता भी ना हो। यही अहंकार है। पता है गंधा रहे हो फिर भी जमे हुए हो। कई तो ऐसे होते हैं जाड़े की रातों में जमे काय के हुए हो भाई। सब गंधाएगा, चड्डी, चादर, रजाई। उठो, थोड़ी ठंड झेल लो। संडास उधर है, कहनी ठंड बहुत लग रही है, हमने जमे रहेंगे यहीं पर, और पकड़े बिल्कुल नहीं जाएंगे। बताओ क्यों? ठंड इतनी है कि बर्फ बन जाएगी। दुनिया इतनी लात मारती है तुम्हें, तुम बदलते नहीं हो। उसकी वजह जानते हो? दुनिया दिन में तुम्हारा 2 बार अपमान करती होगी, खुद तुम अपना दिन में 20 बार अपमान करते हो। जो खुद अपना अपमान 20 बार करता है दिन में, दुनिया ने 2 बार उसे लात मार भी दी तो उसे ऐसा क्या बुरा लग जाएगा? फिर आप कहते हो दुनिया मुझे इतनी लात मारती है फिर भी नहीं बदलता। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, अभी जैसे आपने बोला कि खुद को हटाना है, लेकिन ये चुनाव अहंकार ही करता है हमेशा। अभी जैसे सवाल भी पूछना था तो मेरे अंदर दो चल रही थी बातें कि पूछूं नहीं पूछूं, पूछूं नहीं पूछूं। डर, एक नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन फिर भी माइक लिए मिल गया तो पूछ लिया। तो ये माइक मिल नहीं गया, तुमने माइक लिया है। हाँ, अभी तैयारी कर रहे हो कि आगे बोल दूंगा। उस दिन मिल गया था तो बोल दिया। आगे स्थितियां अनुकूल नहीं बनी, कुछ मिला नहीं, तो इसलिए मैंने सही काम नहीं करा। अभी तुमने चुनाव करा है, जैसे अभी करा ऐसे आगे भी कर सकते हो, बात खत्म। तो ये अहंकार के केंद्र से हो रहा है चुनाव, या अहंकार ही सब कुछ करता है, सारे चुनाव अहंकार ही करेगा, और कौन करेगा? तो अहंकार हटेगा तो फिर कैसे? मैं समझा नहीं सर। वो अपने हटने का खुद ही चुनाव करेगा, क्योंकि वो परेशान है खुद से। यहाँ कोई बैठा है जो खुद से परेशान ना हो? कोई बैठा है? तुम नहीं हो खुद से परेशान तो हट जाओ। कितना सोचो, नालायक किस्म का होगा कोई जो खुद से परेशान भी हो और लेकिन हटता भी ना हो। सब तो यहां वही बैठे हुए हो, एकदम खुद से परेशान, और उसके बाद भी बने हुए हो एकदम बेशर्मी। सोचो कोई बाहर वाला तुम्हें दुत्कारे कि निकलो यहां से, और तुम ना हटो तो बेशर्म कहलाते हो। तुम्हें तो भीतर वाला ही दुत्कार रहा है, तुम खुद को दिन रात दुत्कार रहे हो, मैं ऐसा क्यों, और फिर भी नहीं जगह खाली कर रहे। अहंकार को कोई बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए हटने के लिए, वो उबा हुआ है खुद से। दिक्कत बस ये है कि तब भी जमे रहने का वो चुनाव कर लेता है। तो मत करो ना जमे रहने का चुनाव। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि एकदम गंधा रहे हो फिर भी चुनाव करते हो कि नहाना नहीं है? हाथ उठा दो एकदम, तुरंत तुरंत उठा दो। बस यही बात है, तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत है? ऐसे करो और सूंघ लो। यही अहंकार है। पता है गंधा रहे हो फिर भी जमे हुए हो। कई तो ऐसे होते हैं जाड़े की रातों में जमे काय के हुए हो भाई। सब गंधाएगा, चड्डी, चादर, रजाई। उठो, थोड़ी ठंड झेल लो। संडास उधर है, कहनी ठंड बहुत लग रही है, हमने जमे रहेंगे यहीं पर, और पकड़े बिल्कुल नहीं जाएंगे। बताओ क्यों? ठंड इतनी है कि बर्फ बन जाएगी। सुबह लोगों से कहेंगे हम कूल हैं, देखो प्रमाण ये आइस। ये नालायकियां, ये बहाने। जब जानते हो कि मामला गंदगी का है तो जाकर के नहा लो। और इसमें कोई कैसे तुमको बाहर से आकर के क्या प्रेरित कर देगा? बाहर से आकर के तुम्हें यही बताया जा सकता है बस कि दूर रहे, बहुत गंदा रहा है, उतनी दूर रहे, यही कर सकता है कोई।
लेकिन जो अपनी ही बदबू से हैरान नहीं हो रहा, ऊब नहीं रहा, वो दूसरे के अपमान से और दुत्कार से भी क्या उबेगा? दुनिया इतनी लात मारती है तुम्हें, तुम बदलते नहीं हो, उसकी वजह जानते हो? दुनिया तुम्हें जितनी लातें मारती है उससे ज्यादा अपमान तुम अपना खुद करते हो, तो इसीलिए दुनिया तुम्हारा कितना भी अपमान कर दे बड़ा लगेगा ही नहीं। दुनिया दिन में तुम्हारा 2 बार अपमान करती होगी, खुद तुम अपना दिन में 20 बार अपमान करते हो। जो खुद अपना अपमान 20 बार करता है दिन में, दुनिया ने 2 बार उसे लात मार भी दी तो उसे ऐसा क्या बुरा लग जाएगा? फिर आप कहते हो दुनिया मुझे इतनी लात मारती है फिर भी नहीं बदलता। ना ना ना, असली वजह दूसरी है। तुम खुद को इतनी लातें मार रहे हो, तुम भीतर से अपनी नजरों में गिरे हुए हो, और तब भी तुम जमे हुए हो, तो दुनिया तुम्हें कैसे बदल देगी? कोई तुम्हें नहीं बदल सकता। सोचो कोई ऐसी हालत में पहुंच गया हो कि बैठा हुआ है और उसका ब्लैडर भर रहा है या टट्टी लग रही है उसको, और कह रहा है आओ कोई हमको थोड़ा मोटिवेट करो, कोई किताब दो सेल्फ हेल्प की। तब उठेंगे, और हगे पड़ा चड्डी में और उठ नहीं रहा है। ऐसे कोई बाहर वाला आकर के क्या कर सकता है? इसका कोई इलाज है? माइक पकड़ खड़े हो जाते हो, क्या जवाब दूं? जिसको खुद से घिनना आ रही हो, जिसको खुद से घिनना आ रही हो, उसका दुनिया में कोई इलाज है? न्यू टेस्टामेंट के जीसस एक युवा क्रांतिकारी की तरह हैं। एक वक्तव्य है वहां पर कि जब तक तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से, अपने मां बाप से, अपने यार दोस्तों से, यहां तक कि खुद से घृणा ना हो जाए, मेरे पास मत आना। क्योंकि और कोई चीज काम कर ही नहीं सकती। अहंकार अगर खुद से ही ऊब नहीं रहा, वो आईना देख के खुद ही नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे ऐसे नहीं जीना, तो उस माइक से तुम कितने भी सवाल पूछ लो, मैं कितने भी जवाब दे लूं, कुछ काम नहीं आएगा। उपनिषद इसीलिए बार बार बोलते हैं कि तुम अपने शत्रु भी स्वयं हो, अपने मित्र भी स्वयं हो। अंततः कोई बड़े से बड़ा तुम्हारा मित्र बाहर खड़ा हो जाए, वो भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि चुनाव तो तुम्हें ही करना है। आ रही बात समझ में? ये सब छोड़ दो, आई एम स्पेशल, मैं हूर परी हूं, या मैं गॉड का चूजन चाइल्ड हूं, छोड़ दो। याद रखा करो कौन हो। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बोला करता कि अरे परमात्मा, अरे देवता पधारे। मैं नाम ही दिया जुन्नू और धनिया कि थोड़ा अपने ऊपर कुछ ला जाए। मैं नहीं बोलता हूं, आप जा रहे हो तो मैं बोलता हूं स्वयं ईश्वर विराजे थे, सबको प्रणाम करता हूं, काहे को झूठ बोलूं? लेकिन मेरे मुंह से आप कितना भी सुन लें, आपके नहीं काम आएगी ये बात। आपको बुरा लगना चाहिए। बुरा क्यों नहीं लगता? कैसे लोग हो? कुछ अखरता नहीं है, कुछ खलता नहीं है, एक टीस नहीं रह जाती कि मैं ऐसा क्यों हूं? एकदम बेशरम। जहां पता है कोई आता है कि लात मारता है, तो अब इंतजार भी नहीं करते कि लात मारेगा, पहले ही पिछवाड़ा दिखा देते हो। आइए आइए, आपको असुविधा ना हो, जमाइए जूता।
जब अहंकार न रहे तो कोई बचेगा भी नहीं जिसे अच्छा लगे कि बुरा लगे, पर जब तक वो है ससुरे को बुरा ही लगना चाहिए, ये पक्का कर लो। जब तू नहीं रहेगा तो ना अच्छा ना बुरा, फिर क्या होगा? वही क्रीड़ा, मजा है, बढ़िया आनंद है, प्रकृति का बहाव है, मां की गोद में खेल रहे हैं। पर एक चीज निश्चित करे लेते हैं, जब तक तू है तब तक अच्छा लगने वाली बात नहीं चलेगी कि बड़ा अच्छा लगा, खी 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 खी, काय को दांत फड़ रहा है? तू अभी है, चल रो। लज्जा साधन हो सकती है, लाज आनी चाहिए। लोक धर्म ने लज्जा को क्या बना दिया? लज्जा इसमें नहीं है कि सर ढक लिया, मुंह ढक लिया। लज्जा अस्तित्वगत होती है। मैं लज्जित हूं कि मैं हूं, मैं अपनी करनी पर नहीं अपनी हस्ती पर शर्मिंदा हूं। मैं कोई गलतियां कर नहीं देता, मैं खुद एक बहुत बड़ी गलती हूं। यह होती है लज्जा। आ रही बात समझ में? और वो लज्जा नहीं है तो फिर 100 बार यही खेल खेलते रहो, आचार्य जी आपकी बातें समझ में आती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं है? अच्छा ठीक है, अगले 1000 साल में भी कुछ नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं। क्योंकि लाज तुम्हें आती नहीं है। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।